देखिए भारत के इतिहास में, वो भी इनकम टैक्स के इतिहास में कहा जाए कि आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि वो 64 साल पुराना 1961 के इनकम टैक्स बिल के तहत हम लोग जो आईटीआर फाइल कर रहे थे या जो भी टैक्सेशन चल रहा था भारत में, आज जो है वो चीज़ें जो बदलने की शुरुआत कर दी गई है। और 2025 में जो है न्यू इनकम टैक्स बिल आज लोकसभा में पेश किया जा चुका है और अगले बजट में जो उसकी सुनवाई होगी और 1 अप्रैल 2026 से वो पूरे भारत में इम्प्लीमेंट में आने वाला है। तो आज की सेशन में यही सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे कि न्यू इनकम जो इनकम टैक्स बिल है और ओल्ड इनकम टैक्स बिल 1961 और 2025, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है और क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ी, आखिर क्या चीजें। इस पे एक वीडियो में और कल मैं लेकर के आऊंगा, जिस वीडियो में आपको कंप्लीट दोनों में कंपैरिजन आपको दिखाया जाएगा कि ओल्ड आपका जो इनकम टैक्स बिल और न्यू इनकम टैक्स बिल में जो है दोनों के नेम से लेकर क्या क्या चीजें परिवर्तन हुआ, दोनों में तुलना करके सारी चीजों को मैं कंप्लीट टेबल टाइप का वीडियो लेकर के आऊंगा और वो वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। फिर आज चलते हैं, देखते हैं इस बिल में। अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो है आपका देखिए ओल्ड जो है इनकम टैक्स बिल है। देखिए द इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 है, द अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस है। देखिए तो इसमें जो है देखिए ये पहला नंबर पेज है, देखिए पहला नंबर पेज है और इसी में जाएंगे तो अंतिम पेज देखेंगे तो 880 पे। तो टोटल जो है ओल्ड इनकम टैक्स में ओल्ड इनकम टैक्स जो बिल था, ओल्ड इनकम टैक्स बिल था, उसमें लगभग 880 पेजेस थे। कितने पेजेस थे? 880 पेजेस थे। अब अगर न्यू इनकम टैक्स में आएंगे देखिए तो अब यहाँ इसका नाम चेंज करके द फाइनेंस बिल 2025 रखा गया, अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेज, क्योंकि जब ये संसद में पेश हो गया है, जब वहाँ से संसद से पास हो जाएगा, जब राष्ट्रपति की साइन जब एक बिल बन जाएगा तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेज की जगह पे अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस हो जाएगा। चूंकि अब अभी पेश हुआ है, अभी नियम कानून में के रूप में नहीं आया है, तो इसलिए अभी इसको दिया जाएगा क्लॉजेज। सेक्शंस तब बनेंगे जब वो पास हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे अगर लास्ट पेज की बात चर्चा करेंगे तो देखिए लास्ट पेज जो होगा यहाँ पे देखेंगे कितना होगा। देखेंगे लास्ट पेज की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो लास्ट पेज जो है कितना नंबर 177, इसमें लगभग कितने पेजेस की संख्या 177 पेजेज है। चलिए आगे देखते हैं। इस सारी चीज़ों को मैं स्लाइड करके तैयार करके लेकर तो बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए इसमें लिखा गया भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 की जगह एक नया आयकर विधेयक पेश करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल, आधुनिक और करदाताओं के लिए आधुनिक सुलभ बनाना है। जो एक नया 1961 की जगह पर एक नया जो है आईटीआर जो बिल है वो लेकर के आया हो गया है, इनकम टैक्स का बिल आया है। उसमें क्या करें कि कानूनों को सरल बनाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। लगभग 880 पेजेस की भी हो गई थी और उसमें लगभग 100 से ऊपर ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि भैया अगर उसको कोई आम आदमी के बस की बात नहीं थी समझना, उसकी भाषाएँ जो वर्ड्स जो यूज किया गया था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए आम आदमी उस चीज़ को समझ नहीं पाता। यदि कोई फॉरेनर भारत में आता था व्यवसाय करने या कोई चीज़, अगर उसको इनकम टैक्स देना होता तो लोग समझ नहीं पाते थे इनकम टैक्स बिल को कि है क्या। तो एक्चुअल उस सारी चीज़ें परिवर्तित होने वाली है। अब नए जो लैंग्वेज के रूप में, एक आसान भाषा के रूप में और आधुनिक रूप में अधिक सुलभ बनाया गया है। वर्तमान कानूनों में समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं जिससे यह जटिल हो गया। बिल्कुल नए विधेयक के माध्यम से अनावश्यक प्रावधानों के हटाकर भाषा को सरल बनाया जाएगा ताकि करदाताओं को प्रावधानों को समझने में आसानी हो। ये चीज़ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत करते समय इस नए आयकर विधेयक की घोषणा की थी। कब किया था? 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत करते समय जो है इसकी घोषणा की थी। 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। अब इसे संसद में पेश कर दिया गया है और आज के दिन 13 फरवरी 2025 को संसद में लोकसभा में पेश कर दिया गया है। नए कानून के लागू होने पर 63 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि नए विधेयक से कर कानूनों की जटिलता कम होगी, अनुपालन में आसानी होगी और कर विवादों की संख्या में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि नया कानून मौजूदा कानून से 50% छोटा हो, जिससे करदाताओं के लिए इसे समझना और पालन करना सरल हो जाएगा। यानी जो टोटल लगभग 836 पेज 880 पेजेस की थी उसे आधा कर दिया गया है। लगभग जो है उस पूरे देखिए जो मैंने पेज बताया अभी क्लॉजेज आया है, सारी क्लॉजेज जब उसमें ऐड होकर के जब संसद में तो लगभग 500 के आसपास में पेजेज है। नए आयकर विधेयक के कुछ प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। सरलीकृत कर व्यवस्था। मौजूदा 1961 का आयकर अधिनियम बहुत जटिल हो गया है जिससे बार बार संशोधन किए गए हैं।
तो जो इसमें क्या क्या कि नया जो बिल है उसमें उसको सरलीकृत किया गया है, जो थोड़ा आसान भाषा में बनाया गया है कि आसान तरीके से सभी लोग को वो चीज़ें समझ में आ जाए और आम जनता भी उसको पढ़ करके उस समझ सके। अगला है कम दस्तावेजी औपचारिकताएं। इसमें क्या है कि उसमें पहले जो अगर ITR फाइल करने के लिए, आपकी इनकम टैक्स देने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐसा बना गया इसमें कम से कम डॉक्यूमेंट्स लगे और आपकी ITR फाइल हो जाए, जो लोग उसमें और प्रेरित हों। दूसरा है डिजिटल और पारदर्शी टैक्स प्रणाली। इसमें क्या हो कि पहले जो सारी सिस्टम जो 1961 वाली थी वो डिजिटल नहीं थी और एक पारदर्शिता भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसमें सारी चीज़ों को जो है टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी आपको ये न्यू इनकम टैक्स बिल लाया गया है। आगे देखते हैं व्यक्तिगत करदाताओं के लिए लाभ। इसमें क्या है, जो भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो है, जो एक तो है तो कि कंपनी वाले भी अपना कर रहे हैं, कोई सोसाइटी अपना भी ITR जमा कर रहा है, एक होता है इंडिविजुअल जो प्रत्येक आम जनता जो है ITR फाइल करती है, तो उनके लिए जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन और छूट की सीमाओं में बदलाव की भी इसमें चीज़ें चर्चा की जाएगी। आगे देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स सुधार। इसमें कॉर्पोरेट जो टैक्स में जो अगर कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसमें जो टैक्स आज के दौर में देना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए बहुत एक आम आदमी तो दे भी नहीं सकता, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ता है, बिना उसके बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो सभी चीज़ों में सुधार भी की जाएगी और जितने भी स्टार्टअप्स हो गए हैं उस सारी चीज़ों के लिए भी कुछ ना कुछ उसमें व्यवस्थाएँ की जाएगी। विवाद समाधान, सबसे बड़ा बात क्या था कि पुराने वाले इनकम टैक्स में जो है विवाद बहुत ज़्यादा था, कहीं ना कहीं उसमें डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी कि कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आते रहता था और उसमें विवाद हमेशा होते रहते थे। तो उसमें विवाद समाधान के लिए जो है न्यू इनकम टैक्स बिल में इन सभी चीज़ों के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे जिसके कारण जो है विवाद नहीं हो, उसमें विवादों की निपटारा जल्दी से हो, उसमें कोई भी व्यक्ति कोर्ट या केस मैनेज इनकम टैक्स में दौड़ नहीं लगाए। इन सभी चीज़ों के समाधान के लिए भी इसमें उपाय किया गया। टैक्स दरों में संभावित बदलाव, जो अभी की टैक्स जो दर है, रेट है, उसमें भी बदलाव होने की संभावना है जो नए जो इनकम टैक्स बिल आएगा। अगला है नए युग की अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव। देखिए अगला जो देखिए क्रिप्टो करेंसी आ गया, NFT आ गया, इन सभी चीज़ों के लिए आपको कन्फर्म है कि आपको निवेश पर भी जो टैक्स नियम जो बदलाव है उस पर भी काम किया जाए, तो उसके लिए भी जो है आपका न्यू इनकम टैक्स बिल में आपकी व्यवस्थाएं की गई है। अगला देखते हैं, क्या इससे करदाताओं को फायदा होगा। अगर यह विधेयक पारदर्शिता, सरलीकरण और डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा देता है तो करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खासतौर पर मध्यम वर्गीय करदाताओं और छोटे व्यवसायों के राहत मिलने की। देखिए एक बड़ी जब कंपनी होती है ना, जब बड़ी कंपनी होती है तो बहुत बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह भी रख लेते हैं, तो उनके लिए तो भैया आसान है। लेकिन जो आम व्यक्ति को अगर अपना किसान को अपनी ITR फाइल करनी हो तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेंट को जाना खोजना पड़ता है। भैया उसको 2000 रुपये 3000 रुपये दिया जाएगा, 1000 रुपये कम से कम दिया जाएगा, तब जाकर वो ITR फाइल करता है। तो कहीं ना कहीं वो किसान जो वहाँ पे आ नहीं पाता है, उस चीज़ों को ITR फाइल नहीं कर पाता है। तो ये सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है भारत सरकार ने एक नया इनकम टैक्स बिल लेके आया है। इनकम टैक्स बिल 2025 के नाम से जाना जाएगा, और अभी जो है इनकम टैक्स का नाम वो फाइनेंस बिल का नाम से जाना जाएगा। इनकम टैक्स उसको हटा दिया गया बिल को नाम, अब फाइनेंस बिल बताया गया। तो इस पे मैंने एक बहुत ही विस्तृत वीडियो और दोनों के कंपैरिजन टेबल भी लेकर के मैं कल आपके सामने हाजिर होऊंगा, और कल उस वीडियो के इंतजार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।